हमारे मुसलमान, हमारे भाई बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें शहीद हो रही हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती? लानतियों, किस चीज की तनख्वाह लेते हो तुम? हरामियों, किस चीज की तनख्वाह लेते हो? दरवाजे को मस्जिद के तकद्दुस का बमाल किया और जो हमारे किबला मीर मोहतरम के रहायशी का है उसका आके तकद्दुस उन्होंने बमाल किया, चार दीवारी का। तो काम किया नहीं है, कोई गलत काम है, हमने आवाज़ उठाना कोई गलत बात है? से जब ये काल हुई है घरों से निकल चुके हैं, कुछ फैजाबाद पहुंच चुके हैं, कुछ इधर आ चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं। क्यों सूरत हाल है थे आज का इम्तिहान लिया जा रहे हैं, ऐसा का इम्तिहान लिया। गोली चला ली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, याद रख लेना। ना पुलिस की खैर होगी और ना ये पुलिस फौज की खैर। इमाम अली मुकाम नहीं नजर नहीं आया ना, आई नजर आ जाना। पुलिस ने हमला नहीं किया, हमने हमला किया। आई डोंट थिंक सो डैट के जी साद हुसैन रिजवी को डिमोलिश किया जा सकता है। डिमोलिश के तो डी तक भी नहीं वो पहुंच सकते, बाकी बातें तो बड़ी दूर की बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नेम है आपका? नसीर अहमद जजा, अमीर TLP डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। ये अल्लामा साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये यहाँ पे जब आए क्या कॉल की गई या कैसे ये सब कुछ हुआ? ये जो हमारी कॉल थी इधर की कॉल नहीं थी, हमारी कॉल फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी की थी और वो 10 तारीख की थी। लेकिन ये इन्होंने खुद फोर्स करके, बगैरती करके, अपना घटियापन जाहिर करके हमें इधर बुलवाया है। इधर हमें गवर्नमेंट बुलवाया है। हम तो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे कि बीइंग मुसलमान हम दर्द रखते हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, हमारा हक भी बनता है ताकि क़यामत वाले दिन हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी माएँ बहनें, बूढ़े कट रहे हैं और हम इधर अय्याशियाँ कर रहे हैं। हम अपने ईमान का इजहार करने के लिए फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी जा रहे थे, लेकिन इन जलील कमीनों ने इधर हमारे मरकज़ पे हमला करके हमें मजबूरन फिर वापस इधर आना पड़ा। तो आपसे सवाल है कि जब आप यहाँ पे आए तो आपने देखा कि पुलिस की तरफ से पथराव किया गया, लेकिन एक तासुर पाया जाता है कि प्रोपोगंडा किया जाता है कि आपने सबसे पहले पुलिस पे पथराव किया। नहीं, देखिए असल में बात ये है कि जोन से पुलिस ने पहले इधर आके छेड़खानी की है, उन्होंने आके पथराव किया, दरवाजे को मस्जिद के तकद्दुस का बमाल किया और जो हमारे किबला मीर मोहतरम के रहायशी का है उसका आके तकद्दुस उन्होंने बमाल किया, चार दीवारी का। उसके बाद कारकुन यहाँ मौजूद हुए हैं और फिर कारकुन ने उन्हें पीछे किया है, नहीं तो वो पूरी एक्टिविटी के साथ आए। सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएगी, जिसकी वजह से कारकुनान काफ़ी गमो गुस्से के अंदर आ गए और साथ उन्होंने पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर किया। इनका मकसद है कि इस जमात को रोका जाए, क्योंकि ये खुद जो है बहुत कुफर के ये ग़ुलाम हैं, यहूदी एजेंडे हैं। ये अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। ये वहाँ जाके तो अपने जो है ना मुसलमानियाँ पेश करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के वफादार हैं, लेकिन है नहीं। वहाँ वफादारियाँ हैं और यहाँ आकर हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। हमने कोई गलत तो काम किया नहीं है, कोई गलत काम है हमने आवाज़ उठाना कोई गलत बात है? हमने मजलूम के लिए आवाज़ उठाई है ना, मस्जिद अक्सा के लिए उठाई है। और ये मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है, हम रहें या ना रहें, ठीक है, हमारा ये ईमान है। हम मरते रहेंगे, ऐसे मरते रहेंगे, इन जालिमों का हम बाइकाट करते रहेंगे। और ये यहूदी हैं, यहूदी रहें, हमें इनसे परवाह नहीं है। लेकिन ये बाज आ जाएं, वरना इनके अगर तख्त पे यहूदी बैठा हुआ है, इनके जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये उनको तस्लीम कर लिया इन्होंने, तो हमसे ना तस्लीम करवाएं कि ये भी करेंगे, नहीं, हम ये वापस करेंगे, ठीक है। इनको करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान है, इनके बाबा अजवाद जो है उन्होंने नहीं बनाया, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये थी पंजाबी च गल कर लेने पंजाबी करो। क्यों सूरत हाल है थे आशका का इम्तिहान लिया जा रहा है, ऐसा का इम्तिहान लिया जा रहा। आशका ने तो अपनी मना के छड्डनी है। मेरी हूँ एक गल सुनो छोटी जी है कि ना तू सिर्फ जाना ही काफला फैज़ाबाद, बस ना ये हुकूमत कढ़ान जानी, ना ही होर कोई चीज़ मुतालबात बनान जाने, सिर्फ इन्ना काम ही फलस्तीन बेचारे उत्ते अंबिया दी सरजमीन दे उत्ते उन्हां ते ओह जुल्म ढाए गए ने जेह्ड़े कोई सोच भी नहीं सकदा। बेहतरीन उम्मत होण दा हक उन्हां ने अदा कीता ते उन्हां नूं चलो यहूदियां नूं तकलीफ है, इन्हां नूं की तकलीफ है? इन्हां ने डॉलर खाते ने, इन्हां ने डॉलर खाते ने ना, तां इन्हां नूं तकलीफ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥਾਣਿਆਂ ਥੂਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਇਹ ਸਦਾ ਐਂਜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੱਕ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਦਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਵ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ताजदार है खत्म नबूवत मन थप्पा नबीयन अक्तुलहु मन थप्पा नबीयन अक्तुलहु आज भी साडे बाबा जी दी आज भी हैगा यूही उनका और हैगा यूही उनका इस्राइल दे लानत इस्राइल दे यारा दे लानत कहते हैं कि खुदा के वास्ते ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है कि खुदा का खौफ खा लें इसराइल के बारे में जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं इस प्यारे वतन को आग मत लगाएं ठीक है फ़लस्तीन की कश्मीर की इराक़ की अफ़गानिस्तान की बोस्निया की चेचनिया की इन सब मुल्कों की शाम की हालत देख लें तो खुदा का कोई खौफ खा ले अपने आप को मुसलमान कहते हैं हाफ़िज़ कुरान कहते हैं तो क्यों इस कौम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ये कौम फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए उनकी इखलाकी मदद के लिए निकलना चाहती है कौन सा बुरा काम कर रही है वो लंदन वाले बेहतर हैं जहाँ पे लंदन में फ़लस्तीन के लिए जो रैलियाँ निकल रही हैं यूरोप में निकल रही हैं और खुदा का खौफ हो लानत है तुम्हारे मुसलमान होने पे हमने तो यही कहना तुम्हारे पे लानत है बेशुमार लानत है तुम्हारे ऊपर नजायज़ मुसलमानों का 2 राहगीरों को शहीद किया है और 2 जमात के बच्चों को शहीद किया है 40 से ज़्यादा बच्चे ज़ख्मी हैं इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है वो खुदा का खौफ खाओ क्या इनको मजबूर कर रहे हो कि इंडिया की फ़ौज समझ के जो हमारे ऊपर पुलिस भेजती है इंडिया की फ़ौज समझ के हम इनके ऊपर फिर गोली चलाएं हम भी हमें गोली चलाने पे मजबूर कर रहे हैं क्या समझ के हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं आप हम बेबस नहीं हैं अगर हमने गोली चला ली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी याद रख लेना ना पुलिस की खैर होगी और ना ये पलीत फ़ौज की खैर होगी पाक फ़ौज जो है वो कब्रों में जाके जन्नत में अपने आला मुकाम हासिल कर चुकी है अब हमें पाक फ़ौज के अंदर मुकाम पाक फ़ौज का है पाकिस्तान में फ़ौज का पाक मुकाम है लेकिन इन पलीत लोगों को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते जो दारों के ऊपर बैठे हुए हैं सऊदी अरब वालों का ये हाल है कि वो खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लम की हिफाजत के लिए हमें बुलाते हैं वो खुद हिफाजत नहीं कर सकते क्यों नहीं हिफाजत कर सकते कि उनके ईमान कायम नहीं है ठीक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत अपनी जान से ज़्यादा करता है वो किसी को माफ़ नहीं करता आर्मी चीफ साहब वो किसी को माफ़ नहीं करता वो खुदा का खौफ खा लें ऐसा ना हो कि हम असला उठा लें हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है जमात के कारकुन शहीद हुए हैं और 2 राहगीर एक यतीम खाने दुकानदार के ऊपर सर पे गोली लगी है एक राहगीर को गोली लगी है पता नहीं उनका क्या हाल है ये अल्लाह जानता है और 40 से ज़्यादा बंदे जख्मी हो चुके हैं जिनमें से बेशतर की हालत बहुत ख़तरनाक हालत में है गुलामी बर्दाश्त नहीं करने वाले तो हमारी फ़ौज इसराइल के ऊपर क्यों नहीं हमला करती हमारे मुसलमान हमारे भाई बच्चे हमारी बेटियां हमारी बहनें शहीद हो रही हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती लानती हो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हो तुम हरामियों किस चीज़ की तनख्वाह लेते हो ये पुलिस को किस लिए भेजा है रेंजर को किस लिए भेजा तुम लोगों ने अपनी आवाम को मारने के लिए किस लिए कहाँ के तुम मुसलमान हो नहीं हो तुम मुसलमान हम तुम्हें मुसलमान नहीं मानते तुम कादियानी हो काफिर हो तुम जो करना कर लो पहुंचे हैं अपने कायदे मोहतरम के हुक्म पे यहाँ पे जब आए हैं तो ये सब जो प्रोपेगेंडा हमारे साथ चल रहा है ना कि ये जो पुलिस ने हमला नहीं किया हमने हमला किया ये 2017 से ये हम सुनते आ रहे हैं और ये इन्होंने खबर चलाई कि इस्लामाबाद में डंडे और बैंटे ये इनका एक ही कहानी है
वो इनके अब्बू भी चलाते रहे हैं, इनके बड़े, अब इसकी भतीजी चला रही है पंजाब में। मैं इनको सिर्फ एक छोटा सा पैगाम ये है कि मुशर्रफ बहुत बड़ा फ़रोन था, बहुत बड़ा फ़रोन था। उसने डंडा दे के हुकूमत ली थी, उसका जनाजा भी किसी ने नहीं भरा। हमारे बाबा जी का जनाजा 1,70,00,000 हुआ था। वो आशिक़े मुस्तफ़ा थे। इधर फ़िरका वारियत कोई नहीं हो रही, इधर सबको चाहिए, जितने मेरे मुसलमान भाई हैं सब पहुँचे। सिर्फ एक मकसद है, फ़लस्तीन। वसल्लम ने सबसे पहले जो हमारा किबला अव्वल था बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए, अगर हज़रत उमर फ़ारूक जा सकते हैं तो हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं है जनाब। और इंशाअल्लाह हम अपने अमीर की मतलब जो उन्होंने कॉल दी उस कॉल पे लब्बैक कहते हुए हम सब कुछ अपना छोड़ के हाजिर हैं। पुलिस जिस तरह की गवर्नमेंट है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है लन युफ्ला कौम वल्लो वल्ला अमरतुम, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसकी हुक्मरान औरत होती है। तो जिसकी हुक्मरान ही औरत है उस बंदा वो इस बेगैरत हुक्मरानों से क्या कुछ कह सकता है। चाहिए तो उन लोगों को ये था कि आते हमारे साथ शामिल होते और ऊपर हमारे ऊपर लोगों को मारने के बाद जब हमारे लोगों को वो पथराव करेंगे, मारेंगे, इनके पास तो सब पावर है, तो फिर रिटेलिएशन भी नहीं करेंगे, उन पर खामोश रहेंगे। जुल्म जबर के आगे जो सबसे आगे जमात मतलब उनके मुखालिफ निकल सकती है ना, वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह इंशाल्लाह निकलेगी सर। कि मकसद है कि साद हुसैन रिजवी साहब को डिमोलिश करना, तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक वो कामयाब हो सकेंगे? और आई डोंट थिंक सो डैट के जी साद हुसैन रिजवी को डिमोलिश किया जा सकता है। वो इश्क रसूल जो अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी साहब इतने बड़े बाप के इतने बड़े बेटे हैं, डिमोलिश के तो डी तक भी नहीं वो पहुंच सकते, बाकी बातें तो बड़ी दूर की बात है सर। ताजदार खत्म नबूवत। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे की आइकन को दबाएं